हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल टीएस गरेवाल सर की बुक से रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। परसों से पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे और टारगेट वही है कि इस वीक खत्म कर देते हैं रिटायरमेंट को। ठीक है जी, और फिर शुरू करते हैं डेथ डिसोल्यूशन और चेंज इन पीएसआर। वो 15 दिसंबर तक खत्म कर दो। ठीक है, इतना टाइमली खत्म होगा तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है ना। 22 फैब मेन एग्जाम, बीएसटी। उससे पहले सब कुछ वाइंड अप करना है। काफी पहले, पहले नहीं, कम से कम 8-10 दिन पहले, है ना। इंग्लिश का भी तो है उससे पहले। चलो खैर, चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। बेटा, अभी ना मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस कराने हैं 3 आज। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के टोटल 5 केसेस है रिटायरमेंट में। 3 आज का टारगेट, 2 कल का टारगेट। जो कल वाले 2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाले तीनों ही आसान है। ठीक है जी। सबसे पहला केस कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या केस है बेटा? कहता है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा, एबीसी की फर्म थी, बी रिटायर हो गया। नई फर्म में कौन होंगे? ए और सी होंगे। अगर आपको यही बता दिया कि नई फर्म की कैपिटल कितनी है, तो ये तो सबसे आसानी हो गया। और आपको कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू पीएसआर एंड इट स्टैंड एज अ क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस भी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन फिर आसानी हो जाएगा। मान लो बेटा, ए बी सी के बीच पुरानी रेशो थी 3:2:1। ठीक है, बी रिटायर हो गया। आपको रेशो के बारे में और कुछ कहा गया, आपने नई रेशो निकाल ली, वो 5:3 आ गई ए और सी के बीच। ठीक है जी। और आपको ये बताया गया कि नई फर्म की कैपिटल 8 लाख रुपए। अगर 8 लाख है और 5:3 में बांटोगे, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख और 3 लाख आ गया। अब बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जैसी भी हो वैसा एडजस्ट कर देना। कैश से गए तो कैश से एडजस्ट कर देना, करंट से गए तो करंट से एडजस्ट कर देना। और सबसे आसान बात क्या है बेटा, अगर कुछ ना कहे तो हमेशा कैश से एडजस्ट कर देना। ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना पहले क्वेश्चन के भी कंपैरिजन में और हल्का हो जाता है, क्योंकि वहां तो ये भी मशक्कत करनी पड़ती है कि बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। यहाँ तो एडवांस में बैलेंस शीट पता होगा, तो वो वाली मशक्कत भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो चलो खैर, स्टार्ट कर देते हैं। एक बार जरा इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन तो करते हैं, फिर देखते हैं। बेटा, स्टार्ट हो जाता है ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 40 से। 40 पिछली बार मैंने बोर्ड पे 41 किया था, इस बार मैं बोर्ड पे 41 नहीं 42 कर देता हूँ। बदल बदल के कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है जी। बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एबीसी पार्टनर है और कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस कैपिटल के प्रपोर्शन में शेयर करते हैं। कैपिटल का प्रपोर्शन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा 3:2:1 ही आएगा। ठीक है जी। इनकी कैपिटल का रेशियो 3:2:1 है और मुझे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैश एट बैंक, डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी और फ्री होल्ड प्रेमाइसेस गिवन है। बी रिटायर्ड on 1st of April 24 and following adjustment were agreed to determine the amount payable to B। अच्छा जी। कहता है out of the amount of insurance premium debited to P&L account 1000 will be carried forward as prepaid expenses। ठीक है जी, यानी कि 1000 रुपए के खर्चों को, इंश्योरेंस के खर्चों को प्रीपेड एक्सपेंस की तरह आगे लेकर जाना। ठीक है जी, एक एसेट क्रिएट करनी है, कर देंगे 1000 रुपए की। कहता है फ्री होल्ड प्रेमाइसेस को एप्रिशिएट करना है 10% से, कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर। डेटर का 5% तक प्रोविजन बनाना है। मशीनरी को 5% से कम करना है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। बेटा, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, पर लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, कर देंगे। कुछ नहीं का तो रीवैल्यूएशन से कर देंगे। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 18,000 एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ A and C who will share future profit in the ratio of 3:1। अच्छा, अब यहां पर ही देख लो ये चीज तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। पुरानी रेशो ABC की कितनी है? 3:1। बी रिटायर हो गया, अगर कुछ नहीं कहता तो नई रेशो कितनी है? 3:1। और गेनिंग भी कितनी है? 3:1। इसने कहा नई रेशो 3:1 है, तो अगर तो नहीं भी कहता तब भी वही आ रही थी मेरी तो। ठीक है जी। और गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आ रही थी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विद बी फिक्स्ड एट 60,000। नई फर्म की कैपिटल कितनी है? 60,000।
ठीक है जी, बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 आफ्टर पासिंग necessary entries in the accounts of adjustment, that is actual cash to be paid or to be brought in by continuing partner as the case may be. मुझे ये कहां से एडजस्ट करना है बेटा, कैश से एडजस्ट करना है, ठीक है जी, कर देंगे। और लास्ट वन, बी इज टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है जी बेटा, बी को 5,000 दे दो नगद और बाकी देख लेंगे भैया, लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन की 5 से 6 एडजस्टमेंट है, बाकी तो मुझे और कुछ नजर आ नहीं रहा। चलो यार भगा भगा के इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं। एबीसी 3 पार्टनर, बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 45 30 15 यही है, आगे बोलवा नहीं। बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह इंश्योरेंस को आगे लेकर जाना है। एसेट्स क्रिएट कर दी मैंने 1000 की, एसेट्स क्रिएट करने के लिए डेबिट किया होगा। बैलेंस शीट में हाथ तो हाथ दिखा देना, दिखाना मत भूल जाना। चलो आगे बढ़ जाओ। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस को 10% बनाना है, 50,000 के हैं, अगर 10% बढ़ाऊंगा तो बेटा 55 के हो जाएंगे नई बैलेंस शीट में, और 300 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे ना। कितने डेटर, डेटर बेटा डेटर 10,000 के हैं, अगर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है मतलब 500 रुपए, 200 का पहले से बना हुआ है, ठीक है ना जी, 300 का और क्रिएट कर देना। अगर बेटा मैं नई बैलेंस शीट की बात करूं तो डेटर 10,000 दिखाकर 500 का प्रोविजन माइनस करके 9500 के डेटर वहां पहुंच जाएंगे। मशीनरी 5% से कम करनी है, कितनी है, 24,000। चलो जी कम कर दी है मशीनरी 5% से, आगे बढ़ो। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, कितनी, 1,500 रुपए, बैलेंस शीट में भी दिखाना मत भूलना। और गुडविल 18,000 रुपए की, बेटा 18,000 की गुडविल है, रिटायर कौन हो रहा है, बी, बी का हिस्सा देखो, नई प्रॉफिट पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 थी, बी का हिस्सा क्या था 2/6, यानी कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी, 6,000। ठीक है जी, कौन देगा उसको गुडविल, अगर वो जा रहा है तो जो गेन करेगा वो देगा। बेटा ऐसी सिचुएशन में नई रेशो ही गेनिंग रेशो होती है, यानी कि बेटा 3:1 में उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये 6,000 रुपए, यानी कि एक आदमी देगा 4500 रुपए और एक आदमी देगा उसको 1,500 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है जी, तो बेटा बी को पैसे मिलेंगे, एक आदमी 4500 देगा, एक 1,500 देगा, बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, और यहां पर टू बीस कैपिटल, ये अपनी कैपिटल कम कराएंगे। ठीक है जी, बस ठीक है, अभी रुक जाओ बेटा। अभी ना आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर, 6,000 रुपए हाईएस्ट टोटल है, आपने लिख दिया होगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया 3,000 रुपए का। इस प्रॉफिट को आपने किस रेशो में बांटा होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया होगा, 500 1000 1500, 3:2:1 में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी कर दी हमने, साइड बदल दी, नाम अकाउंट का लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा सबसे पहले ना रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब खत्म करना होता है, फिर सोचेंगे नई फर्म का क्या। ठीक है, यानी कि मैं ना सबसे लास्ट वाला पॉइंट पहले पढ़ रहा हूँ, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट बाद में पढ़ रहा हूँ। बी को 5,000 दो, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। बेटा पहले ये देखो बी को टोटल क्या देना है, 30,000 6,000 36 और एक 37, 37 देना है, 5,000 तो इमीडिएटली दे दो। वर्ड कैश लिखा ना, कैश से पे करना है, पर बेटा क्या कैश है, तो फिर कैश कैसे दे दूं, और कैश का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं वर्ड लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, और बाकी डाल दो बी के लोन में। ये ध्यान रख देना, बैंक में से माइनस करना मत भूल जाना। ठीक है जी, ये कुछ गलती ना हो जाए आपसे। पुराना बैंक का बैलेंस कितना है, 13, 5 माइनस कर दिया मैंने, साथ तो हाथ के हाथ माइनस कर दिया ताकि मैं बोलना चाहूँ, टू बीस लोन अकाउंट, बी के लोन अकाउंट में भी डाल दिया मैंने 32,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब करो जी बात मुझसे ए और सी की बात। चलो करते हैं बात। बेटा टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है, नई फर्म की 60,000 और नई रेशो कितनी है ए और सी की 3:1, यानी कि बेटा इसकी कैपिटल कितनी है 15,000 और इसकी नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए 45 और 15 होनी चाहिए। बेटा 45 और 15 होनी चाहिए, एक लाइन छोड़कर लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 और 15,000। अब देख लो जहां कहीं भी बैलेंसिंग फिगर आती है उस हिसाब से एडजस्ट कर दो। बेटा अगर मैं ये देखूं ये 45,000 से 45 तो कैंसिल, यहाँ 4500 लिखा या 1500 यानी कि 3,000 रुपए ए लेकर आया होगा। और क्वेश्चन में कहा कैश एडजस्ट करना, ठीक है जी। सेम वे इस 15 से 15 कैंसिल, यहाँ 1500 ये 500 यानी कि 1000 ये भी लेकर आया होगा। दोनों कैश लेकर आए होंगे 3,000 और 1,000 4,000 रुपए। बेटा कैश बैलेंस दिखा देना नई बैलेंस शीट में 4,000 रुपए, बस क्लोजिंग कैपिटल दिखा देना। वो एसेट्स वो लायबिलिटी भी दिखाना मत भूलना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट विल टैली। इससे आसान क्या ही होगा, इजी वन। सबसे पहला केस सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है बेटा। थर्ड केस और फर्स्ट केस में कोई अंतर नहीं है, मैं थर्ड केस पे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं एडवांस बता रहा हूं आपको, सिर्फ आपको दिखा देता हूं एक बार कि थर्ड केस क्या है, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 40 कहता है कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3 है ये, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल्स टू द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। और मैंने लिखा केस 1 और केस 3 बिल्कुल बराबर है। और वहीं आप खुद समझो, मान लो क्वेश्चन कह दे पुरानी फर्म है ए बी सी के बीच और इनकी कैपिटल है कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज इसकी 4 लाख, इसकी 3 लाख, इसकी 3 लाख, 10 लाख, ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है बी रिटायर हो गया, इधर उधर की कहानियां घुमाता है और आखिरी में कह देता है कि डिसाइड करा ए और सी ने कि इनकी नई फर्म की कैपिटल उतनी ही होगी जितनी पुरानी फर्म की कैपिटल थी। भाई पुरानी फर्म की कितनी थी 10 लाख, नई फर्म की भी कितनी होगी 10 लाख, यानी कि केस नंबर 1 ही तो है। केस नंबर 1 क्या कहता था, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑन न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी इसने बताया था ना ए और सी की नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000 होनी चाहिए। तो थर्ड पार्ट में भी आपने बता तो दिया ही कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर आपने कह दिया ओल्ड फर्म के बराबर होनी चाहिए तो पता तो लग ही गया मुझे कितनी है, यानी कि क्वेश्चन फिर बिल्कुल कैसा है जैसा केस 1 का है। और आपको बता देता हूं इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन है पूरी की पूरी बुक में, ठीक है जी। और मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं आपको, 1 मिनट दो जी मेरे को। एक ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 है। अब स्नेह, कुसुम स्नेह और उषा पार्टनर थी, ठीक है जी। और पहले कैपिटल की रेशो में ही बेटा ये अपने प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करती थी, मतलब 232। अब आओ ये पढ़ना जरा लाइन एफ पॉइंट, capital of new firm in total will be same as before the retirement of Kusum and will be in the new PSR of continuing partner। कहता है नई फर्म की कैपिटल बिल्कुल सेम होगी जो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी। कुसुम के रिटायरमेंट से पहले तो भैया 14 लाख थी, अब भी कितनी होगी 14 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, मतलब मैं नहीं आप करेंगे, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दो, एक और कंसेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट का वो खत्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी कंसेप्ट नंबर 39 ये मुझे बाकी दोनों से थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा ही अच्छा है बस ये, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस कहते हैं व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट क्लोजिंग कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। जब बेटा रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कैसी होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, इधर देखना चाहिए बाबू। ऐसी सिचुएशन में जब भी बैलेंस सीडी निकालोगे ना, मान लो वही कहानी है एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है जी बाबू, जब और बी रिटायर हो गया, जब भी बैलेंस सीडी निकालोगे सीधा फेयर में ना निकाल देना, कैलकुलेट द बैलेंस सीडी इन रफ, ठीक है जी। मान लो बेटा एक आदमी का बैलेंस सीडी आ गया 56,400, ठीक है। दूसरे आदमी का बैलेंस सीडी आ गया कुछ भी समझ लो 43,600, ठीक है। मैंने रफ में कैलकुलेट करा, क्या कहा गया था, रिमेनिंग पार्टनर ने क्या डिसाइड करा था कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ठीक है। मान लो इनकी नई पीएसआर है 5:3, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, क्या इनकी नई कैपिटल ये 5:3 में बटी हुई है? नहीं, 5:3 में तो नहीं दिख रही है। और उन्होंने क्या कहा, नई कैपिटल को प्रोपोर्शनेट टू पीएसआर करना चाहते हैं। तो बेटा आपने बैलेंस सीडी कैलकुलेट करा इन रफ, बैलेंस शीट का टोटल कर लो जी,
1,00,000। इसको 5:3 में बांट दो। 5:3 में बांटोगे, एक की आ जाएगी 62,500, एक की आ जाएगी 37,500। अब कैंसिल करके देख लो, ये 5:3 में ही है, प्रोपोर्शनेट टू न्यू बीएसआर है। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट कितना आ रहा था, इतना इतना आ रहा था। अब बेटा जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कैश से एडजस्ट करना है कैश से कर दो, इस बैलेंस को कैपिटल करंट से करना है करंट से कर दो, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर दूंगा। ये है पूरा केस, समझ में आई बात? ठीक है जी, पहले दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा हो गया ये। बस ध्यान रखने वाली बात क्या, बैलेंस शीट फेयर में नहीं निकालना बाबू, ठीक है। चलो जी, अब बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं एक अच्छा सा। वैसे मैं बता देता हूँ 47 तक जो कुछ रह जाएगा वो होमवर्क हो जाएगा, जो कुछ रह जाएगा। 40th से शुरू किया है हमने, एक क्वेश्चन में ये वाला तो यहीं करा कर भेजूंगा आपको। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है अमित बलन चंदर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 1/3 1/6। इसको प्रॉपर रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो 3:1। कहते हैं चंदर रिटायर्ड ऑन 1st of April 2014। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ चंदर्स रिटायरमेंट वाज एज फॉलो। सन्ड्री क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल दी हुई है अमित बलन और चंदर की। एसेट्स में बैंक डेटर माइनस प्रोविजन स्टॉक इन्वेस्टमेंट पेटेंट मशीनरी। ठीक है जी, एक जनरल रिजर्व बांटने के अलावा और कुछ भी काम की बात है नहीं। तो वो गुडविल दी हुई है फर्म की 27,000 रुपए। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी को, मतलब 10% से कम करना है, पेटेंट को 20% से कम करना है। कहते हैं एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 600। एक पुराना फोटोकॉपियर राइट ऑफ किया हुआ बुक्स में खत्म है बेटा, तब भी कहता है 600 का बिक गया। बिकने पे पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कुछ है नहीं मेरे पास करने को। आगे बढ़ जाओ, चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 की, 10,000 की होगी वैसे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट 10,000 की, अगर चंदर 15,800 में ले गया तो 5800 से रीवैल्यू करना है उसको, कर देंगे उसको भी रीवैल्यू। कहता है अब ये पढ़ो 6 पॉइंट काम का। अमित एंड बलन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अमित और बलन ने क्या डिसाइड करा, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे पीएसआर के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे केसेस में बैलेंस शीट इन रफ बांट दो उसको, नहीं पीएसआर में करंट से एडजस्ट कर दो। ठीक है जी, करते हैं, चलो जी इसको एडजस्ट करते हैं एक बार फटाफट से। चलो जी, बैलेंस नोट डाउन करो जी। सबसे पहले 40,000, 36,500 और 20,000, यही है बैलेंस। जनरल रिजर्व 9,000 रुपए का दिया हुआ है, बांट दो 3:1 में। बस गुडविल दी हुई है फर्म की 27,000 रुपए। बेटा फर्म की गुडविल 27,000, चंदा रिटायर हुआ, उसका शेयर कितना 1/6, 3:1 थी ना रेशो, 1/6। यानी कि बेटा इस केस से की गुडविल कितनी आ गई 4500। किस रेशो में बढ़ जाएगी, 3:2 में बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, जब बांटोगे तो 2700 और 1800। बेटा इसको मिलेंगे 2700 और 1800 बाय कैपिटल अकाउंट, बाय 20 कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों पे करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आगे बढ़ो। मशीनरी को 10% से कम करना है, कितने की दे रखी है 48,000, 4800 से कम कर देना। 43,200 की मशीनरी नहीं बैलेंस शीट में वो जाएगी। कितने के बेटा 20% से पेटेंट्स को कम कर दिया, हाथों हाथ नहीं बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। ठीक है, हो गया तेरा हो गया। बेटा ओल्ड फोटोकॉपियर हमने बेच दिया है, एंट्री हुई होगी बैंक टू रिवैल्यूएशन, जो बुक में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था। बैंक में 600 रुपए जोड़ना मत भूलना, पुराना बैलेंस
4100, 600 और जोड़ दो, ये 47 हो गया जी। और बताओ जी। बेटा चंद्र 15,800 की इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 है। 15,800 की तो तब ले गया होगा जब आपने 5800 की रिवैल्यू की होगी, तो पहले तो रिवैल्यू कर दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5800 से बढ़ा दो। फिर चंदर ले गया, नगद थोड़ी देगा, पार्टनर है, उसने क्या किया होगा, अपनी कैपिटल कम कराई होगी। और दसो। अच्छा जी, जो हुक्म आपका। बेटा ये 5800, ये 6400, 600 का प्रॉफिट आ गया होगा रिवैल्यूएशन में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा 300, 200 और 100। ठीक है, सबसे पहले चंदर का हिसाब किताब निपटाओ। ठीक है जी, कुछ कहा है कैसे देना उसको? तो बेटा अगर कुछ नहीं कहा, चंदर के लोन अकाउंट में डाल दे पैसे। कितने पैसे देने हैं हमने उसको? 4500 ये, 1900 ये, 64, 26,400, 15,800 चले गए। यार गलत आ रहा है, 10,300 नहीं आ रहा था? 10,300 मेरा नहीं आ रहा ना। 45 और 19, 64। कुछ ना कुछ तूने नहीं लिखवाया फिर, इसका मतलब। तीन सौ की अमाउंट नहीं लिखवाई तूने, यहाँ कोई 300 की अमाउंट आनी है मेरे को तो जो लग रहा है। अच्छा जी, एक सेकंड मैं भी देख ही लूं जरा क्वेश्चन दोबारा ढंग से। मैंने क्वेश्चन खुद किया है घर पे, तो मुझे तो पता ही है। एक सेकंड, ठीक है ठीक है, बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 26,100 है, मैंने टोटल में गड़बड़ कर दी थी। 10,300 आ गया। ऐसे बच जाओगे किसी दिन, किसी दिन बच जाओगे ऐसे। ठीक है जी, अब तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, मैंने तुम्हें फिर बता दिया कि ये 10,300 है। ऐसी बात बहुत बार हो चुकी है बैच में। चलो खैर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाबू अब देखते हैं जरा फटाफट से कि अमित और बलन के कितने पैसे आपने देने हैं। मैं बैलेंस सीडी निकाल तो रहा हूं, बट इन रफ फेयर में नहीं निकाल रहा हूं। बेटा अमित को देखना हमने कितने पैसे देने हैं, 40,000 ये और 4800 ये, 44800। पर 2700 से इसकी कैपिटल कम भी होनी है, यानी कि जो अमित के पैसे देने हैं वो 42,100 देने हैं। ठीक है, बलन के देखना 39,700, और इसमें से 1,800 रुपए माइनस भी कर दो। 37,900 ये बलन के देने। बैलेंस शीट निकाला रफ में। क्या ये बेटा नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट है? क्या ये 3:2 में है? नई पीएसआर यही तो है इसकी। चंदर चला गया, नई पीएसआर 3:2, ये 3:2 में तो नहीं है। तो बेटा टोटल करो, 3:2 में बांट दो, इन दोनों का टोटल 80,000 आ रहा है। इसको मैंने बांट दिया 3:2 में, यानी कि 48,000 और 32,000। बेटा एक लाइन छोड़कर लिख देना बैलेंस सीडी। वो एक लाइन क्यों छोड़ी है? अगर करंट का बैलेंस आना हुआ तो यहां लिख सकते हो। मैंने एक लाइन छोड़कर लिख दिया बेटा 48,000 और 32,000। क्या ये 3:2 में? अब नहीं पीएसआर के प्रोपोर्शनेट है बिल्कुल। 16,000 से काट के देख लो, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। नहीं पीएसआर के बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हो गया। अब देख लो करंट किस साइड आएगा। 5900 का डेबिट आएगा यहाँ पर, और उसमें 5900 का क्रेडिट। ठीक है जी, 48,000 और ये 2700, 50,700। बेटा 50,700 है, और ये देखो तो बेटा 44800, यानी कि 5900 का यहाँ पर करंट आएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे ही बेटा यहां पर भी 5900 का करंट आएगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख लेना। अब एक बात बताओ जी, ये जो एस करंट है 5900 का, ये कहां पर जाएगा? एसेट्स में। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में सोचो क्या हुआ होगा,
जर्नल एंट्री ये हुई है एज करंट डेबिट टू एज कैपिटल, और ये एंट्री क्या हुई है 20 कैपिटल डेबिट टू 20 करंट, टू 20 करंट, 20 करंट टू साइड में, मतलब लाइबिलिटी साइड में, टू साइड में भैया क्रेडिट लाइबिलिटीज ही होती हैं, एसेट्स ही डेबिट होती हैं। ए का करंट एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर, और बेटा ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल बी दिखा देना, वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी दिखा देना जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैंने काफी सारे क्वेश्चन छोड़े हैं जिसमें से बेटा एक क्वेश्चन आप अभी करके जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन यहीं पर कर दो। लेक्चर प्रिपेयर करने हैं बस, लो जी करना शुरू करो। रखते हैं हम आज के लिए इतना ही है, कोई प्रॉब्लम आएंगी तो देखते हैं। बाय बाय।